everyone. So today we're going to start a new chapter, and the name of the chapter is Health and Hygiene. Let's begin the chapter. Chapter 10, Health and Hygiene. Health is wealth. Value talk. Health and hygiene are integral parts of our lives. Neglecting these aspects can lead to various health issues. It is important to be conscious of what we eat and how we take care of our bodies to lead a healthy and fulfilling life. हेल्थ एंड हाइजीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारी लाइफ के. इन एस्पेक्ट्स को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन एंड हेल्थ, कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, दैट वी शुड टेक केयर. इट इज संडे टुडे. प्रशांत इज प्लेइंग विद हिज पापी ऑन द लॉन. हिज फादर मिस्टर भार्गव इज सिटिंग ऑन अ चेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर. अब ये संडे का दिन है. प्रशांत अपने पापी के साथ लॉन में खेल रहा है. उसके फादर का नाम है मिस्टर भार्गव, जो चेयर पर बैठे हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. सडनली प्रशांत स्टॉप्स प्लेइंग, लुकिंग अ बिट वरीड एंड अप्रोचेस हिज फादर. तो एकदम से वो खेलना बंद करता है, थोड़ा सा परेशान नजर आता है और अपने फादर के पास आता है. मिस्टर भार्गव लुकिंग अप, एनी प्रॉब्लम सन, आर यू ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो? प्रशांत यस डैड, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, बट टुमारो आई हैव गॉट टू टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन एट स्कूल. उसने कहा कि कल मुझे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है स्कूल में. एंड द टॉपिक इज अ बैलेंस डाइट, बट आई डोंट नो व्हाट अ बैलेंस डाइट इज ऑल अबाउट. द टॉपिक मेरे उसका है कि बैलेंस डाइट, और मुझे बैलेंस डाइट के बारे में नहीं पता कि वो क्या होती. मिस्टर भार्गव पुटिंग असाइड द न्यूज़पेपर, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. उन्होंने इस पेपर को हटाया साइड से. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हियर आई एम हियर टू टेल यू अबाउट इट. अ बैलेंस डाइट सिंपली मीन्स नरिशिंग फूड. मैं हूँ यहाँ पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का सिंपल मतलब होता है नरिशिंग फूड. प्रशांत यस आई नो, नरिशिंग फूड लाइक लड्डूज, रसगुल्ला, समोसाज एंड पकौड़ाज. उन्होंने कहा नरिशिंग फूड मुझे पता है, जैसे कि लड्डू, रसगुल्ला, समोसा, पकौड़ा. मिस्टर भार्गव लाफिंग, हा हा हा, नो माय डियर. वो हंसने लगे. नहीं, अ बैलेंस डाइट इजंट अबाउट स्वीट्स एंड फ्राइड स्नैक्स. उन्होंने कहा कि बैलेंस डाइट फ्राइड स्नैक्स नहीं होते, स्वीट्स नहीं होते. इट्स अबाउट फूड दैट गिव्स अस एनर्जी. ये फूड जो हमें एनर्जी दे सके एंड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्प कर सके. इट शुड रीजेनरेट आवर टायर्ड बॉडीज, को हमारी रीजेनरेट कर सके. प्रशांत yes I know, cold drink make our tired bodies feel regenerated, this is why I love कोका कोला एंड पेप्सी. ने कहा हाँ मुझे पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है हमारी टायर्ड बॉडीज को दोबारा से फ्रेश कर देती है, और इसीलिए मुझे कोका कोला और पेप्सी बहुत पसंद है. मिस्टर भार्गव again laughing, no Prashant, all sweets, pakoras and soft drinks, they are not parts of balanced diet or nourishing food, instead they put our health at risk. तो उसने बोला कि नहीं, जितने भी स्वीट्स, पकोड़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है, ना ही नरिशिंग फूड का. इंस्टेड वो हमारी हेल्थ को रिस्क में डालते हैं. लुक, हर फूड इज मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट्स लाइक फैट, स्टार्च, शुगर, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड वाटर. हमारा जो फूड है वो बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे कि फैट्स, स्टार्च, शुगर, प्रोटीन, सॉल्ट, वाटर. फैट, स्टार्च, शुगर हमें एनर्जी देता है. प्रोटीन्स बिल्ड आवर बॉडी, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करता है. और सॉल्ट मेक्स आवर बोन स्ट्रॉन्ग, और सॉल्ट जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो वी ऑल्सो नीड देम फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमें उनको चाहिए होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए. प्रशांत व्हाट टाइप ऑफ फूड वी शुड ईट दैट. उसने कहा तो हमें कौन सा फूड खाना चाहिए. मिस्टर भार्गव फॉर दिस लेट्स नो व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंटेन्स. तो इसके लिए हमें जानना होगा कि अलग अलग फूड क्या कंटेन करते हैं. फूड्स लाइक राइस, wheat, maize and potatoes, they have starch. उनमें starch होता है. Ghee and oil, they have fats. Milk, cheese, eggs and pulses etc. they have proteins होता है. And you know food also contains vitamins. क्या तुम्हें पता है food में vitamins भी होता है. Vitamins are many and are found in different foods. Vitamins बहुत सारे होते हैं और different foods से हमें vitamins मिलते हैं. Vitamins are very good फॉर आवर बॉडी. विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. बैलेंस डाइट शुड हैव ऑल दीज रीजन, और एक बैलेंस डाइट में ये सारी चीजें होनी चाहिए. प्रशांत सो अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स फैट, स्टार्च, शुगर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड विटामिन्स. मिस्टर भार्गव yes exactly. प्रशांत and to get all these we should eat grains and pulses, vegetables and fruits, ghee and oils, milk and cheese and other healthy items. तो प्रशांत ने बोला तो ये सब हमें चीज़ें करने के लिए हमें ग्रेन्स खानी पड़ेंगी, बहुत सारी दालें, गेहूं, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स,
घी, ऑयल, मिल्क, ये सब चीज़ें हमें हेल्दी चीज़ों को खाना चाहिए पड़ेगा। मिस्टर भार्गव, वेरी वेल, नाउ यू कैन डिस्कस अबाउट अ बैलेंस डाइट टुमारो इन योर स्कूल, कांट यू? अब तुम बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस कर सकते हो कल? प्रशांत, यस आई कैन, नाउ आई ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट, अब मैं हमेशा बैलेंस डाइट को खाऊंगा। मिस्टर भार्गव, ऑलवेज रिमेंबर प्रशांत, टू मच फूड कैन मेक अस सिक, ज्यादा खाना हमें नुकसान कर पहुंचाता है। ईट ओनली एज मच यू नीडेड एंड च्यू इट वेल, उतना ही खाओ जितना तुम जरूरत हो और तुम अच्छे से खा सको। वी शुड ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट। हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, लेकिन हम जिंदा रहने के लिए खाना नहीं रहते। प्रशांत, ओके डैड, थैंक्स फॉर ऑल दिस। टिप्स ऑन हेल्दी ईटिंग, इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीजनल फ्रेश फ्रूट्स इन योर डाइट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट सीजनल वाले खाने चाहिए। इंक्लूड होल ग्रेन्स, ब्राउन ब्रेड, कॉर्नमील, ओट मील आर स्टेपल फूड इन योर डाइट। इन आज ये स्टेपल फूड को भी लेना चाहिए। यू मस्ट ईट एटलीस्ट 2 आइटम्स फ्रॉम द मिल्क ग्रुप, दैट इज कर्ड, मिल्क, बटर, चीज। तो मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई कोई भी 2 आइटम्स को आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए। हैव अ कप ऑफ फुल ऑफ स्प्राउटेड मूंग, ब्लैक ग्राम एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट में आपको स्प्राउटेड मूंग या फिर ब्लैक ग्राम खाना चाहिए। अवॉइड प्रोसेस फूड, डीप फ्राइड फूड, टिन फूड, जंक फूड एंड फिजी ड्रिंक्स, जो थोड़ा तली हुई चीज़ें और थोड़ा बाहर की चीज़ों को हमें कम खाना चाहिए। नेवर ओवर ईट, डू नॉट स्टार्व फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा टाइम तक आपको भूखा नहीं रहना चाहिए और अभी भी ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं खाना चाहिए। कीप योर ब्रेकफास्ट एज हैवी एज पॉसिबल एंड लंच लाइटर विद द फ्यू चपातीज, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड सम राइस। तो हमने ब्रेकफास्ट को आप जितना हैवी खा सकते हो उसको हैवी लेना चाहिए, लेकिन लंच और डिनर उतना ही लाइट। तो योर डिनर शुड बी द लाइटेस्ट ऑफ द डे, और सबसे लाइट आपका डिनर होना चाहिए। टिप्स ऑन पर्सनल हाइजीन, ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, यूज अ गुड माउथ वॉश बिफोर गोइंग टू बेड, कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए और माउथ वॉश अच्छे से करना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है। बाथ एवरी डे विद माइल्ड सोप, अवॉइड यूजिंग द कोल्ड और वेरी हॉट वाटर, ज़्यादा ठंडा है ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, दे मेक यू लुक स्मार्ट, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कीप योर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, अपने नेल्स को कट करके रखना चाहिए। डू नॉट शेयर योर टूथब्रश, टॉवल, कॉम और सोप विद एनीवन एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर एंड आफ्टर मील। मॉरल, the moral of the story is that a balanced diet and good personal hygiene are crucial for maintaining good health. ये इसका मॉरल यही है कि एक बैलेंस डाइट और एक अच्छी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है अच्छी हेल्थ मेंटेन करने। Eating nutritious food and maintaining the cleanliness are can prevent illness and promote overall well-being. अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे और हाइजीन मेंटेन रहेगा, क्लीनलीनेस को मेंटेन रखेंगे, तो अब एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। Now let's do the exercise. First, we'll do darken the correct option. Who is the Prashant playing with on lawn? It's Papi. What is Prashant worried about? A group discussion at school. What food did Prashant initially think were part of balanced diet? Samosas and pakoras. What group do milk, cheese, and eggs belong to? Proteins. What should be the heaviest meal of the day according to the tips on healthy eating? That was the breakfast. Now let's do the fill in the blanks with the words given below. Mr. Bhargav tells Prashant that a balanced diet means dash food. तो balanced diet का मतलब क्या होता है? Balanced diet means healthy food. Mr. Bhargav says that sweets, pakoras and soft drinks put our health at risk. Proteins help in the dash of our body. Proteins जो हैं वो help करते हैं in our growth. Salts makes our dash strong. Salt जो है वो हमारी bones को strong करता है. A balanced diet should include grains, pulses, vegetables, fruits, ghee, oil, milk, cheese, and other dash items. Nourishing items. Tick right for the true and the wrong for the false. Prashant is playing with his brother on the lawn. Wrong. Mr. Bhargav says sweets and soft drinks are part of balanced diet. Wrong. Proteins help build our body. Correct. Milk and cheese contain starch. Wrong. Too much food can make us sick. Correct.
Personal hygiene include washing hands before meals. Correct. Now let's do complete the words. First is puppy. Second is nutrition. Next is risk. Fourth is energy. Fifth is growth. And sixth is healthy. Now let's come to match the following. Now fats, starch, sugar gives you energy. Milk, cheese and eggs gives you proteins. Salts, which keeps your bones strong. Grains and pulses, vitamins and vegetable fruits also starch. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.